Hello everyone and welcome to Active Finance YouTube channel. In this tutorial we will learn what are bonds, their characteristics and types. So let's get started. Alright, welcome back. सबसे पहले हम पढ़ेंगे bonds. Organizations या governments in order to raise capital they issue bonds to investors. जिसमें ऑर्गेनाइजेशंस या गवर्नमेंट्स जो इशू कर रही हैं बॉन्ड्स वो प्रॉमिस करती हैं टू पे प्रिंसिपल अमाउंट जो उन्होंने इन्वेस्टर ने इन्वेस्ट किया है वो उनको सारा वापस करेंगे एंड उसके साथ हम इंटरेस्ट रेट भी पे करेंगे जिसको हम कूपन पेमेंट कहते हैं। वो हमें रिटर्न करना होता है इन्वेस्टर को ओवर अ सर्टेन टाइम पीरियड जिसको बॉन्ड मार्केट में मैच्योरिटी डेट कहा जाता है। मैच्योरिटी डेट का मतलब है कि फाइनल डेट फॉर द पेमेंट ऑफ फाइनेंशियल प्रोडक्ट, जो भी फाइनेंशियल प्रोडक्ट है उसकी फाइनल डेट जिसमें हमें पेमेंट करनी है इन्वेस्टर को जिन्होंने हमारे बॉन्ड में इन्वेस्ट की थी। करैक्टरिस्टिक्स ऑफ बॉन्ड, सबसे पहले जो उसका करैक्टर है वो ये है कि ये एक डेट सिक्योरिटीज में आता है विथ डिफाइंड टाइम फ्रेम जिसको हम कहते हैं फिक्स्ड मैच्योरिटी डेट। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक जो है बॉन्ड का वो है पार वैल्यू। पार वैल्यू को आप कह सकते हैं फेस वैल्यू, ओरिजिनल वैल्यू या जो रिटर्न होता है किसी भी फाइनेंशियल प्रोडक्ट पे उसका रेट, जैसे यहाँ पे 100 लिखा हुआ है तो ये कहलाता है पार वैल्यू। कूपन रेट वो फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट है जो हम बॉन्ड होल्डर को देते हैं ओवर अ टाइम पीरियड। ऑल बॉन्ड्स रीपे द प्रिंसिपल अमाउंट, जो भी बॉन्ड्स होते हैं किस भी कैटेगरी के किस भी टाइप के बॉन्ड होते हैं उनको जो प्रिंसिपल अमाउंट होता है वो एनी हाउ रिटर्न करना होता है इन्वेस्टर को। पुट ऑप्शन ये कैरेक्टरिस्टिक होता है बॉन्ड्स में, किसी बॉन्ड्स में ये गिवन होता है किस में नहीं होता है। पुट ऑप्शन का मतलब यही है कि इन्वेस्टर को राइट दिया जाए कि वो अगर किसी भी टाइम वो बॉन्ड वापस करना चाहे तो इशूअर को वापस कर सकता है। कॉल ऑप्शन इज अपोजिट टू पुट ऑप्शन, इसमें इशूअर को राइट होता है कि वो कॉल बैक कर सकता है अपना बॉन्ड जो इशू किया है किसी भी टाइम। Now we can understand what are bonds and their characteristics. Now which types of bonds are available in the market? So the first type is treasury bonds. Treasury bond issued by the state, इसको कोई भी गवर्नमेंट जो होती है वो इशू करती है ये बॉन्ड्स और इनकी जो मेच्योरिटी होती है वो 10 to 30 years तक होती है। इसमें एक दूसरी कैटेगरी भी होती है वो होती है इन्फ्लेशन प्रोटेक्टेड ट्रेजरी बॉन्ड्स, इनको TIPs भी कहते हैं, ट्रेजरी इन्फ्लेशन प्रोटेक्टेड सिक्योरिटीज। इनमें इन्फ्लेशन की वजह से कोई भी वेरिएशन नहीं आती इनके रिटर्न में, सो इसलिए ये इन्फ्लेशन प्रोटेक्टेड बॉन्ड्स कहलाते हैं। सेकेंड इज इंटरनेशनल बॉन्ड्स। इंटरनेशनल बॉन्ड्स आर इशूड बाय फॉरेनर्स, बहुत सारे जो फर्म्स होते हैं वो इशू करते हैं बॉन्ड्स इन फॉरेन कंट्रीज जहाँ पे वो जो इन्वेस्टर की करेंसी होती है उस करेंसी में वो इशू करते हैं। लेट्स सपोज इन पाकिस्तान हम अगर USA में इशू करते हैं बॉन्ड्स तो हम US करेंसी में उनको देंगे वो बॉन्ड्स। सो दिस टाइप इज कॉल्ड इंटरनेशनल बॉन्ड्स। थर्ड इज म्यूनिसिपल बॉन्ड्स। दीज बॉन्ड्स आर इशूड बाय लोकल गवर्नमेंट। दे आर सिमिलर टू ट्रेजरी एंड कॉरपोरेट बॉन्ड्स। ये सिमिलर होते हैं ट्रेजरी और कॉरपोरेट बॉन्ड से। ट्रेजरी आपने पढ़ लिया, कॉरपोरेट बॉन्ड आप इसके बाद पढ़ेंगे। सो ये सिमिलर होते हैं ट्रेजरी और कॉरपोरेट बॉन्ड के, बट इसमें एक डिफरेंस है वो ये है कि जो इस पे हम इनकम अर्न कर रहे हैं म्यूनिसिपल बॉन्ड्स पे वो इनकम टैक्स एग्जेम्प्ट होती है, उस पर हमें कोई टैक्स नहीं देनी पड़ती, प्योरली हमारी अर्निंग होती है। So this is the major difference between corporate and municipal bond. Now corporate bonds. Corporate bonds are the means by which private firms borrow money directly from public. Firms होती हैं वो directly borrow करती हैं इन्वेस्टर से कैपिटल अगर उनको ज़रूरत होती है। इनका भी स्ट्रक्चर जो है सिमिलर होता है ट्रेजरी बॉन्ड्स की तरह।
बट यहाँ पे इसमें मेजर जो डिफरेंस है, जो कॉरपोरेट बॉन्ड में रिस्क ज़्यादा होता है ट्रेजरी के मुकाबले में, क्योंकि ये कॉरपोरेशंस इश्यू कर रही हैं, यहाँ पे डिफ़ॉल्ट का जो रिस्क फैक्टर है वो मैटर करता है। फिफ्थ जो टाइप है बॉन्ड का वो है फिक्स्ड रेट बॉन्ड्स। फिक्स्ड रेट बॉन्ड्स आर दोज बॉन्ड्स which interest rate remains fixed throughout the tenure। जो उसका टाइम पीरियड है उसमें इंटरेस्ट रेट कांस्टेंट रहता है, उसमें कोई चेंजेस या फ्लक्चुएशन इंटरेस्ट रेट में नहीं आती, इसलिए वो फिक्स्ड रेट बॉन्ड कहलाते हैं। फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स, ये उस टाइप के बॉन्ड हैं जिसमें फ्लक्चुएशन आती हैं इंटरेस्ट रेट में एज पर द करंट मार्केट रेफरेंस रेट होगा। मार्केट में जितनी भी फ्लक्चुएशन आएगी उससे इस बॉन्ड पे भी इफेक्ट पड़ेगा। सेवेंथ जो टाइप है बॉन्ड का वो है ज़ीरो कूपन बॉन्ड्स। ऐसे बॉन्ड्स जो इंटरेस्ट रेट पे नहीं करते, बट फिर आप कहेंगे कि हमें क्या इसमें बेनिफिट है कि हम ये बॉन्ड परचेज करें अगर हमको कोई इंटरेस्ट नहीं मिल रहा। तो यहाँ पे ये होता है कि जो इशूइंग कंपनी होती है वो क्या करती है, जो उसका पार वैल्यू होता है, जो आपने पढ़ा पार वैल्यू मतलब फेस वैल्यू होता है, उससे कम रेट में वो सेल करती हैं ताकि जब वो मैच्योर हो आपको उसका फेस वैल्यू मिले या पार वैल्यू मिले। सो दिस इज द वन ऑफ द टाइप ऑफ बॉन्ड जिसको हम कहते हैं ज़ीरो कूपन बॉन्ड्स। एट्थ टाइप ऑफ द बॉन्ड इज इन्फ्लेशन लिंक्ड बॉन्ड्स। Bonds which are linked to the inflation called inflation linked bonds। वो bonds जो inflation से linked हो, मतलब inflation की वजह से bonds पे भी impact पड़ता है। जैसे हमने पहले ही पढ़ा inflation protected, so ये उसका reverse type है bond का। नाइन्थ जो टाइप है बॉन्ड का है वो है perpetual bonds। perpetual bonds are those bonds with नो मेच्योरिटी डेट, जिसकी कोई मेच्योरिटी डेट ही नहीं होती, उसको कहते हैं हम परपेचुअल बॉन्ड्स, जिसमें बॉन्ड होल्डर इंजॉय करता है उसका इंटरेस्ट थ्रू आउट द लाइफ, इसलिए ये परपेचुअल बॉन्ड कहलाता है जिसमें मेच्योरिटी डेट होती ही नहीं। 10th टाइप ऑफ द बॉन्ड इज वॉर बॉन्ड्स। वॉर बॉन्ड से आप समझ सकते हैं, वर्ड से ही जाहिर है कि वो बॉन्ड्स जो गवर्नमेंट इश्यू करती हैं फंड्स रेज करने के लिए इन केस ऑफ वॉर। अगर कोई कंट्री वॉर में इन्वॉल्व है तो इस केस में भी वो बॉन्ड्स इश्यू करती है, जैसे कि वो वहाँ से फंड्स जनरेट कर सके। लास्टली क्लाइमेट बॉन्ड्स, आप इन वर्ड से ही समझ सकते हैं, क्लाइमेट बॉन्ड्स आर इश्यूड बाय एनी गवर्नमेंट टू रेज फंड्स when the country faces any adverse effect or any natural disaster। so इस सिचुएशन में वो क्लाइमेट बॉन्ड्स इशू करती है ताकि वो फंड्स रेज कर सके जनरल पब्लिक से। so this was all about bonds, their characteristics and types। the next topic that we will discuss is bond valuation। so stay connected until and unless we meet again। thank you।